मैं दिलीप सिंह राठौड़, क्राउन डायमंड एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी जो जर्नी है लाइफ की, मेरा पीछे जो बीत चुका है, मैं आर्मी में था। आर्मी में जाने का कारण यह था, मेरा परिवार आर्मी वाला था। मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे, वो आर्मी में थे। और जैसा घर का माहौल होता है, ऐसा सुनते हैं कि वैसा इंसान बन जाता है। यस या नो? ऐसा ही मेरे साथ हो गया कि आर्मी का माहौल मिला, मैं आर्मी में चला गया। और धन्यवाद बोलता हूं ऊपर वाले को, थैंक्स बोलता हूं कि शुक्रिया भगवान, तूने मुझे देश सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि उस देश सेवा के पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? दोस्तों, राज क्या है? अगर मैं आर्मी में नहीं जाता, अगर मैं आर्मी में नहीं जाता, तो मुझे संजीव सर नहीं मिलते, और संजीव सर नहीं मिलते तो एसलीपीएस कंपनी नहीं मिलती, और एसलीपीएस कंपनी नहीं मिलती तो ये दिलीप सिंह राठौड़ आज क्राउन डायमंड नहीं होता साहब। सही? तो धन्यवाद ऊपर वाले का, शुक्रिया कि मुझे देश सेवा करने का मौका मिला। और 16 साल की आर्मी की नौकरी करी। 2012 में मैं रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद कोई रास्ता नहीं था, एक फौजी आदमी था, मजबूरी थी, दोबारा फिर जॉब करनी पड़ी मेरे को। जयपुर जैसे शहर में किसी का बॉडीगार्ड बन गया, क्योंकि मैं आर्मी की नौकरी के दौरान किसी ने कहा था कि बेटा आर्मी की नौकरी के अंदर रिवॉल्वर ले ले, रिवॉल्वर लेगा बॉडीगार्ड की नौकरी अच्छी मिल जाएगी। मैंने भी आर्मी में जब J&K में था, रिवॉल्वर ले लिया, वो बॉडीगार्ड बनने में काम आया। 2 साल तक उस रिवॉल्वर के बड़े मजे लिए 2 साल तक बड़ा मतलब मजे लिए, नौकरी मिल गई, सब खुश थे, घर वाले भी खुश, परिवार भी खुश, अपना तो क्या अपने भी खुश ही थे। तो जिंदगी चल रही थी, कट रही थी। पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और मंजूर क्या बोलूं, मैं तो ये कहूं कि शायद आर्मी की नौकरी के दौरान कोई ऐसा पुण्य काम किया होगा, या तो मैंने किया होगा, या मेरे किसी बाप ने या दादा ने किया होगा, या किसी खानदान में किसी ने किया होगा, कि जिसकी बदौलत, उस अच्छे काम की बदौलत मुझे ये मौका मिला कि एसलीपीएस में आने का। और दोस्तों, 9 नवंबर 2014 को जब कंपनी की शुरुआत हो रही थी, मैं भी इस मुहिम के अंदर आपका भाई आ गया शुरुआत करने के लिए। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसी जिंदगी बदली हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने इस कंपनी के अंदर शुरुआत करी थी, तब बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी परिवार के साइड से। जो घर वाले रोक देते हैं कि भाई ये उल्टे काम में तू मत कर। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था शुरुआत के दिनों के अंदर। जब मैंने एसलीपीएस में काम करना शुरू किया, तो घर वालों ने कहा कि भाई ये काम ठीक नहीं है। पर मुझे इतना विश्वास था, 16 साल आर्मी में दिए थे, तो मुझे ये मालूम था अगर आर्मी के लोगों ने अगर ये संस्था बनाई है, ये कंपनी बनाई है, तो कुछ बड़ा करेगी साहब। ये विश्वास था बस। तो गणित जिंदगी की लाइफ कुछ यूं जाती है। शुरुआत किया, पार्ट टाइम काम किया, जब लोगों को प्रोडक्ट दिए, रिजल्ट आए, तो मन में एक आवाज आई कि यार पार्ट टाइम काम करके यहाँ पे रिजल्ट लेके अगर पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना इस काम को फुल टाइम किया जाए। तो मैंने अपनी डार्लिंग से बात करी कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं बॉडीगार्ड की, और 24 घंटे एसलीपीएस करने वाला हूं। तो घर में तांडव हो गया कि भाई पागल हो गया क्या, एक तो फौजी आदमी है, तेरे दिमाग में से ही घुटनों के अंदर रहता है? तू बोला मेरी भाई बोलती है कि मेरे बाप ने नौकरी वाले के साथ शादी करी थी, मुझे क्या मालूम तू बीच मझधार में नौकरी छोड़ देगा।
मुझे तो उस दिन मालूम चला शादी मेरे साथ नहीं करी, शादी नौकरी वाले के साथ करी थी। तो वाइफ ने मना कर दिया, मैंने पहले ही मना कर रही थी नौकरी नहीं छोड़ना, तुमने आर्मी की नौकरी छोड़ी, अब बॉडीगार्ड की नौकरी मिली है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, बढ़िया काम हो रहा है, अब तुम ये भी छोड़ने लग गए। मैं बोला भाई ऐसे तो पार ना पड़े, मैं करूं क्या, मजबूर। पर दोस्तों गलती से आर्मी की नौकरी के दौरान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पार्ट टाइम कर रखी थी। क्या कर रखी थी? पार्ट टाइम काम कर कंपनी कर रखी थी। नाम जानते होंगे, इधर ही जनकपुरी दिल्ली में है, इतना ही बहुत है। सही है। तो पार्ट टाइम काम कर, वहां पे बताया गया था कि भाई अपलाइन गॉड है, अपलाइन भगवान है, अपलाइन खुदा है, अपलाइन की बात मान लेना, अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा देना, अपलाइन तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। तो एसलीपीएस कंपनी में जब काम करना स्टार्ट किया, काम की शुरुआत करी, घर वालों ने मना किया। मैं गुरुजी एक बड़ी समस्या आ रही है। बोला क्या? मैं बोला मैं नौकरी छोड़ के काम करना चाहता हूं। तो छोड़ दी, दिक्कत क्या है? मैं बोला घर में एक बड़ा सांप पाला हुआ है, वो मुझे नौकरी नहीं छोड़ने दे रहा। अरे क्यों टेंशन लेता है? गुरुजी ने एक पिक्चर का डायलॉग दिखाया मेरे को। पिक्चर आपने भी देखी होगी, टोटल धमाल देखी होगी ना, टोटल धमाल है? वो हेलीकॉप्टर पुराना सा, वो छत वाला पंखा लगा दिया, याद आया कुछ? तो उसमें एक डायलॉग है कि छत वाला पंखा तोड़ के हेलीकॉप्टर में लगा दिया। तो बोला, वो जॉनी लीवर बोलता है कि इस छत वाले पंखे से हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? बोला बुर्बक, तुझे पता है ये छत का पंखा है, मुझे पता है ये छत का पंखा है, हेलीकॉप्टर थोड़ी मालूम है छत का पंखा है। मैं सोचा कि कहना क्या चाह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बोल रहे समझ, तुझे पता है नौकरी छोड़ दी, मुझे पता है नौकरी छोड़ दी। उस डार्लिंग को थोड़ी बताना है नौकरी छोड़ दी। मैं बोला भाई आइडिया बहुत फिट है। बोला जैसे तू नौकरी में जाता था ना, वैसे ही टिफिन लेके जाया कर। दोस्तों वो गुरुजी का, वो अपलाइन का काम था दिशा देने का। ये भाई ने दिशा निर्देश पाल लिया। 9 बजे घर से वही बॉडीगार्ड वाली वर्दी, वही रिवॉल्वर लगा के, वही टिफिन भर के आता था। घर से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बेसमेंट में ऑफिस लिया था। वहां पर वो रिवॉल्वर वो रख के, ये कोट पैंट पहन के सुबह से लेके शाम तक एसलीपीएस किया करता था। शाम को जैसे ही 5 बजते एक बार फोन कर देता, डार्लिंग अभी छुट्टी हो गई है, अब जा रहा हूं बिजनेस करने के लिए। हाँ हाँ अब करो, कोई टेंशन नहीं है, अब करो। क्योंकि उसे पता है कि नौकरी का जुगाड़ कर रखा, अब करे कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों जब 3 महीने बाद जब एसलीपीएस कंपनी में टोपाज बना और 1.5 लाख का चेक ले जाके वाइफ के हाथ में दिया, उस दिन बोल दिया अब नौकरी छोड़ दो। और उसके बाद वो डार्लिंग को समझ में आ गई और आज बराबर में कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपके सामने, पर आज अभी मेरे को लाइव सुन रही है, वो भी किसी न किसी इवेंट के अंदर चीफ गेस्ट बन के बैठी हुई है। तो मेरे दोस्त ये संदेश ये है कि शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता, अपने ही विश्वास नहीं करते, दूसरों की क्या बात करें। पर जब इरादे मजबूत है और ये मालूम है कि ये नेक काम है, तो बड़ा काम किया जा सकता है। यस या नो? तो ऐसी खट्टी मीठी यादें हैं, चलती रही, चलती आगे बढ़ते गए। और मुझे खुद नहीं मालूम कब ये 7 समंदर पार, ये 7 साल कब पार हो गए, मुझे भी नहीं मालूम चला। और दोस्तों पिछले 7 साल की
आपकी भाई की जो जर्नी है इस प्लेटफॉर्म से, इस रास्ते से, इस मंच से, वो दोस्तों आज 8 करोड़ रुपए से की जर्नी है दोस्तों। 8 करोड़ से आज आपका भाई 8 करोड़ रुपए कमा के आज आपके सामने खड़ा है साहब। ये फौजी आदमी कभी नौकरी क्या करता था, कभी 40,000 की वो बॉडीगार्ड की नौकरी क्या करता था, आज पर मंथ 15 से 20 लाख रुपए ये दलीप सिंह राठौड़ अपनी एक आईडी पे कमाता है साहब। और वो डार्लिंग की बात कर रहा था ना, वो अभी चीफ गेस्ट बनी है, वो भी महीने के 5 से 6 लाख रुपए तो वो भी नहीं छोड़ती आज। सही है। तो दोस्तों ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर इस मंच की है, इस रास्ते की है। ये पावर, ये रास्ता, ये मंच बनाने वाले गुरुजी संजीव कुमार जी की है, गुरुजी अमित गुड़ी सर की है, और महागुरुजी हमारे मामचंद सर की है, मेरे गुरु अनिल गुड़ी सर की है, और ये मेरा पूरा सा प्यारा परिवार बैठा है। इस प्यारे से परिवार की ताकत है कि दलीप सिंह राठौड़ आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा है। तो दोस्तों शुरुआत ऐसे ही होती है लाइफ के अंदर, मेरी भी ऐसी हुई है, आपकी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होगी। बस एक संदेश है, एक दिन मैं भी फ्रेशर था, एक दिन मैं भी ब्रॉन्ज था, एक दिन मैं भी सिल्वर था, एक दिन मैं भी गोल्ड, प्लेटिनम, इमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफारी स्टार, सफायर डायमंड था, एक दिन मैं भी ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, आज आपका भाई क्राउन डायमंड है। आप में से जो भी पूरा आज हिंदुस्तान मुझे लाइव सुन रहा है, चाहे उड़ीसा सुन रहा है, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे कर्नाटका, चाहे गुजरात, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, जितने भी मेरे भाई वो सुन रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, एक ही संदेश है। आप में से कुछ भाई लोग आज फ्रेशर होंगे, कुछ सिल्वर होंगे, कुछ गोल्ड, कुछ प्लेटिनम, कुछ इमराल्ड होंगे। एक दिन आपकी जिंदगी में आएगा, आप भी यहाँ पे क्राउन डायमंड होंगे, और आपको भी पूरा हिंदुस्तान सुनेगा साहब, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। सही है। अब दोस्तों इस 7 साल के ऊपर एक छोटा सा कमिटमेंट भी कर देता हूं, कर दूं। आज आपके भाई चलता है मर्सिडीज के अंदर। किसमें चलता है? मर्सिडीज बेंच में चलता है, पर अब मर्सिडीज छोटी लगने लग गई। अभी महिपाल सर के बाजू में बैठा था, महिपाल सर बोल रहे, सर 7 साल हो गए, ये बड़ी कब होगी? मैं बोला सर चिंता मत करो, अब कुछ दिनों में बड़ी होने वाली है। कुछ दिनों में बड़ी नहीं, बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में आपका भाई एक ऐसी गाड़ी लेने जा रहा है, इतना सा इशारा करूंगा, अरे चाय बेचने वाला अगर रेंज रोवर वोग में आ सकता है, तो ये आयुर्वेद वाला बेचने वाला 100% 3 करोड़ की रेंज रोवर वोग में आएगा साहब। अगली मुलाकात रेंज रोवर वोग के साथ।